और जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की मैथ एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यदि हम बात करें तो इसका इंट्रोडक्शन हमने पिछली क्लास में कवर किया है। और यदि आप डायरेक्ट इसको देख रहे हैं तो कहेंगे पहले सजेस्ट करेंगे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लीजिए, फिर इस एक्सरसाइज को पढ़ेंगे तो कहीं भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन की। यदि हम बात करें तो हमसे बोला जा रहा है कि एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 90 अंश के कोण की रचना कीजिए और कारण सहित रचना की पुष्टि कीजिए। हमें कुल मिलाकर 90 अंश का कोण बनाना है और फिर उसका रचना देना है। जैसा कि कल के एग्जाम्पल में हमने 90 अंश का कोण ही बनाया था और 60 का भी बनाया था, तो आपको प्रैक्टिस वही गया था, फिर से बना दे रहे हैं। समझिएगा बच्चे, ध्यान पूर्वक कैसे बनाएंगे। जो बच्चे कल की क्लास में नहीं उपस्थित थे या ऑनलाइन नहीं देख पाए हैं तो समझिएगा ध्यान से। हमने बताया था कल की क्लास में कि कोई सा भी कोण कहे, 90, 60, 30, 150, 180 कुछ भी कहे, तो पहले हम क्या काम करेंगे, एक रेखा खींचेंगे। और कोई भी माप का जरूरत नहीं है, जितनी इच्छा हो अपनी इच्छा अनुसार कोई भी रेखा खींच सकते हैं। यहाँ कोई जरूरी नहीं कि 3 सेमी, 4 सेमी, 5 सेमी, 10 सेमी, ऐसा कुछ नहीं। आप अपने इच्छा अनुसार जितनी आवश्यकता हो उतना खींच सकते हैं। ठीक, तो जो भी कोण कहेगा सर्वप्रथम हम क्या काम करेंगे, एक रेखा ड्रा करेंगे। अगर आप इसका नाम देना चाहें तो कुछ भी नाम दे सकते हैं। हमने मान लिया इसका नाम यहाँ पर माना ए और इसका नाम हमने यहाँ पर माना बी। ठीक, तो समझिएगा ध्यान से। हमने क्या बताया, हमने आपको बताया कि सबसे पहले आप किसी भी माप की एक रेखा खींचेंगे। माप की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी जो भी इच्छा हो, 3 सेमी, 4 सेमी, 5 सेमी, 10 सेमी, 20 सेमी, जो भी इच्छा हो आप उतना खींच सकते हैं। उतना करने के बाद आप जो भी नाम देना चाहें दोनों पॉइंटों को नाम दे सकते हैं। ये बच्चे, उसके बाद हमने कल की क्लास में बताया था कि अपने आवश्यकता अनुसार 1.5 सेमी, 3 सेमी, 2 सेमी, 2.5 सेमी आपको गोला प्रकार में फिट कर लेना है त्रिज्या। और कैसे फिट करेंगे हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। ये बच्चे समझिएगा, हम बात करें गोला प्रकार में 2 हिस्सा होता है। पेंसिल दे दीजिए, यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यानपूर्वक। गोला प्रकार में यदि हम बात करें तो 2 हिस्सा होता है, एक नुकीला होता है, एक में पेंसिल लगती है। जिस तरह पेंसिल लगती है आप पेंसिल लगा लीजिएगा कुछ इस प्रकार से। कुछ इस प्रकार से पेंसिल लगा कर करिएगा का 3 सेमी फिट कर लीजिएगा। 3 सेमी या 2, देखो जरूर नहीं कि हर बार 3 से फिट कर लो, आप 3, 2.5, 2 जो भी आपकी इच्छा हो, तो आकृति स्पष्ट बने, बस ज्यादा लेगो तो आकृति स्पष्ट रहेगी। ठीक, तो मान लेते हैं कि आपने 3 सेमी फिट कर लिया। ठीक, ये कोई माप की जरूरत नहीं है, चाहो तो अंदाजन ऐसे बड़ा इतना है, अंदाजन ले लो तुम। कोई जरूरी नहीं कि माप के बनाओ, ये मापना कोई जरूरी नहीं है। ये हमने बता दिया ताकि हर बच्चों का एक एक्सपीरियंस हो जाए। तो कुछ भी चाप फिट कर सकते हैं, ये मापना आवश्यक नहीं है। न इसको मापना आवश्यक है, न चाप को मापना आवश्यक है। तो चाप में कुछ भी फिट कर लीजिएगा, जो भी आपकी इच्छा बनेगी आप फिट कर लीजिए। ठीक, अब आपको क्या करना है बच्चे, जब आप चाप फिट कर लेंगे तो यहाँ समझिएगा, आपको देखिए उतने ही चाप, जितना चाप फिट किए हैं आप इस ए वाले बिंदु पर रखिएगा। यानी अगर हम कहेंगे ए बिंदु पर, यानी ए पर तो मतलब ए बिंदु पर, ये जो बिंदु बना है इस, यहाँ समझिए इस ए बिंदु पर गोला प्रकार की नोकी को रखिएगा और पेंसिल की नोकी को ऐसे घुमा दीजिएगा। जो ऐसे रखेंगे पेंसिल की नोकी को ऐसे घुमा देंगे। बातें इतनी कंफर्म हुई सबको? चलिए, जब घुमा दिए आप तो यहाँ समझिए अभी आपको चाप बदलना नहीं है। फिर उसी चाप से जब आप घुमाए रहेंगे तो ये जो है हमारी रेखा को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, है ना। तो जहाँ इंटरसेक्ट करेगा यहाँ पर हम फिर से क्या काम करेंगे, गोला प्रकार की नोकी को यहाँ रखेंगे और फिर से काटेंगे तो ऐसे कटेगा। यहाँ समझिएगा, जब चाप पहली बार काटता है तो 60 अंश का कोण बनता है। कितने अंश का? 60 अंश। अब अगर बच्चे हमें कहा होता कि 60 अंश का कोण बनाइए तो हम क्या काम करते, यहाँ से कटा था ये कट गया था, हम स्केल लगाते और इस स्केल की मदद से ऐसे खींच देते और हमारा 60 अंश का कोण बन करके तैयार हो जाता। बात सुनाई? ठीक,
60 मान लेते हैं, कुछ इधर काटेगा हल्का सा, तो हमारा 60 अंश का कोण ये बन करके तैयार हो जाती बात सबको कंफर्म। लेकिन हमको 60 नहीं चाहिए बल्कि क्या चाहिए 90। तो फिर उसी चाप से, चाप बदलेंगे नहीं, फिर गोला प्रकार की नोकी को यहाँ रखेंगे, गोला प्रकार की नोकी को यहाँ रखेंगे और फिर काटेंगे तो कुछ इस प्रकार से कटेगा, ठीक। और हमें चाहिए कितना था 90, इतना 60 और इतना 60। जब भी गोला प्रकार, क्या समझे, जब भी गोला प्रकार काटता है एक बार में 60 अंश काटता है, तो 60 अंश ये 60 अंश ये कितना हो गया 120 अंश। और हमें आवश्यकता कितने की है 90 की। तो 60 हमारे पास पहले से हमारे पास कम कितना पा रहा है 30। तो 30 अगर हमारे पास और हो जाए तो ये 90 हो जाएगा। तो हम कहा काम सोचा, हम सोचा अगर इसका आधा करके अगर हम इसमें जोड़ दें, अगर हम इस 60 का आधा करके इसमें अगर हम जोड़ दें तो 60 30 90 हो जाएगा। तो फिर हमने कहा काम किया बच्चे, अब गोला चाप को हमने जो ये पेंसिल हमने जो फिट किया था, ये देखिए जो हमने जो भी 2.5 3 से 4 से ये हमने फिट किया था, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, यानी इस वाली रेखा का आधे से अधिक ले लेंगे, इस रेखा का, इस AB का अगर आधा यहाँ है तो आधे से ज्यादा फिट कर लेंगे गोला प्रकार में, ठीक। गोला प्रकार में आधे से ज्यादा फिट करके एक बार गोला प्रकार की नोकी को यहाँ और एक बार गोला प्रकार की नोकी को यहाँ रख करके ऐसे काटेंगे तो ये कहीं कहीं एक दूसरे को काट देंगे, ठीक। जहाँ काटेगा उस बिंदु को ले आकर के हम अपने A बिंदु से मैच करा देंगे कुछ इस प्रकार से, मान ऐसे काटेंगे, मान लेते हैं यहाँ काट रहा है, ऐसे काट, ठीक। तो ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, जहाँ कटा रहेगा यानी गोला प्रकार की नोकी को हम एक बार यहाँ रख करके काटेंगे, जहाँ कटेगा उसे ले आकर के A बिंदु से मिला देंगे। यहाँ पर जहाँ पर कटा है इसका नाम वगैरह अगर आप देना चाहें तो C नाम दे, जो भी आपकी इच्छा हो वो नाम दे दीजिए, और ये हमारा कोण 90 अंश बन करके तैयार, ठीक। क्योंकि 60 हमारे पास पहले से था, 30 और ये 60 30 90 और 90 अंश का कोण हमारा बन करके तैयार। यहाँ अगर नाम देना चाहें तो यहाँ पर नाम दे दीजिएगा E और इसका नाम दे दीजिएगा F। बस राइट, क्लियर हो गया सबको। चलिए अब इसमें लिखना होता है रचना। तो रचना कैसे लिखेंगे बच्चे, रचना में वही होता है कि जो आपने किया है वही आपको लिखना होता है। तो देखो बच्चे समझिएगा ध्यान से, सबसे पहले हमने एक रेखा खींचा था, तो लिखेंगे सर्वप्रथम किसी माप की एक रेखाखंड AB खींचा, यानी यहाँ पर समझिए इसको हमने माप कर नहीं खींचा है, विदाउट माप कर खींचा है, ठीक। कोई लिखेंगे सर्वप्रथम किसी माप की एक रेखाखंड AB खींचा, ठीक। पहला रचना का पहला चरण आपने क्या किया था, सबसे पहले एक रेखा खींचा, तो ये लिखना है सर्वप्रथम किसी माप की एक रेखाखंड AB खींचा। बातें कन्फर्म। दूसरा पॉइंट हो जाएगा, A को केंद्र मानकर जहां गोला प्रकार की नोकी को रखते हैं उसे केंद्र कहते हैं, ठीक। तो हमने कहा किया था गोला प्रकार की नोकी को रखकर ऐसे घुमा थे ना, क्या लिखेंगे A को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या का एक चाप लगाया, त्रिज्या तो फिर था नहीं भेटा, इसमें हमने बिना माप का लगाया था। तो A को केंद्र मान के, ऐसा देखो गोला प्रकार की नोकी को यहाँ रखे थे, ऐसे पेंसिल चली थी, तो जहाँ गोला प्रकार की नोकी को रखते हैं उसे केंद्र कहते हैं और जितना पेंसिल चलती है उसे चाप कहते हैं। तो लिखेंगे कि A को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या का एक चाप लगाए, ठीक। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, पुनः उसी त्रिज्या के दो और चाप लगाए, पुनः उसी त्रिज्या के दो और चाप लगाए जो पहले चाप को E तथा F बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। उसी त्रिज्या लगाए थे बदले नहीं, पुनः उसी त्रिज्या के दो और चाप लगाए जो पहले चाप को E तथा F बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। चौथा पॉइंट आप लिखेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, एक बार हमने गोला प्रकार की नोकी को E पर रखा था, एक बार F पर रखा था। लिखेंगे E तथा F को केंद्र मानकर आधे से अधिक त्रिज्या लेकर चाप लगाया जो एक दूसरे को C बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक। अगला पॉइंट हो जाएगा
ये एंगल सी ए बी या लिखिएगा, हाँ सी को ए से मिलाया। फिर अगला पॉइंट हो जाएगा 6 नंबर पॉइंट, अभीष्ट कोण एंगल सी ए बी है जो कि एंगल सी ए बी है जो कि समकोण है या जो कि 90 अंश का कोण है। ठीक, ये आपका रचना भी समाप्त हो गया, यानी ये बनकर के आपका तैयार हो गया। बातें करना सबको, ठीक, क्लियर है ना सबको? चलिए आगे आए बच्चे। अब हम लोग इसका अगला क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में कहा जा रहा है, एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 45 अंश के कोण की रचना कीजिए और कारण सहित रचना की पुष्टि कीजिए। अभी हमको क्या बनाना था? 90। अब क्या बनाना है? 45। तो 90 का आधा कितना होता है? 45। यानी 90 बना लेंगे, उस 90 का आधा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 45। इसका मतलब है कि 45 बनाने से पहले क्या बनाना पड़ेगा? 90 बनाना पड़ेगा। ठीक, तो समझो ध्यान से, हमने कहा भी आपको समझाया कि कुछ भी कोण बनाने के लिए कहे 90, 45। एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर कहीं किसी को कोई डाउट या कंफ्यूजन वगैरह है तो फिर ध्यान से समझिए। हमने आपको बताया कि कोई सा भी कोण बनाने के लिए बोले सबसे पहले आपको एक रेखा खींचनी है। ए बच्चे लिखना मत करो, समझ जाओ, बुलाओ। सबसे पहले, हाँ तो सबसे पहले कोई सा भी कोण बनाने के लिए कहेगा, कुछ भी कहे, आप क्या काम करेंगे? एक रेखा खींचेंगे और इसका कोई माप फिक्स नहीं है। आप अपनी आवश्यकता अनुसार जो भी आपको 3 सेमी, 4 सेमी, 5 सेमी, 10 सेमी जो भी आप खींचना चाहें वो आप खींच सकते हैं। ठीक, अगर कोण बना रहे हैं तो हम आपको यही कहेंगे कि ऐसा बनाइएगा ताकि स्पष्ट पता चलता रहे। तो थोड़ा सा रेखा अगर बड़ा बनाएंगे तो अच्छे से बनेगा। तो 7-8 सेमी खींच लीजिएगा, 9 सेमी, ताकि आकृति एकदम बेहद स्पष्ट दिखती रहे। लगे लगे ना कटे, दूर दूर कटेगा तो एकदम स्पष्ट दिखता रहेगा। ठीक, तो 7-8 सेमी, 9 सेमी जो भी आपकी इच्छा होगी खींच लीजिएगा। इसका नाम देना हो तो नाम दे दीजिएगा PQ या ABCD, जो भी आप इच्छा बने वो आप नाम दे दीजिए। तो हमने सर्वप्रथम एक रेखा खींचा और नाम दे दिया क्या? PQ। हमने आपको बताया जब भी कोण बनाने के लिए कहेगा तो सर्वप्रथम आपको एक रेखा खींचना है बिना किसी माप का। बस सुनाई सबको? क्या दिक्कत है क्या किसी को? चलिए आगे समझिएगा ध्यान से। अब अगर हम बात करें तो हमने ये बताया, फिर उसके बाद हम कोई चाप लेंगे। चाप कोई जरूरी नहीं है कि 3 सेमी, 2.5 सेमी, जो भी आपकी इच्छा बने, चाहे मापो या ना मापो, चाहे तो आप मापो या ना मापो, कोई दिक्कत नहीं है। अंदाज बस भी ले सकते हो, कोई एग्जैक्ट नहीं भैया कि 2.5 सेमी 3 सेमी होना ही चाहिए। आप अंदाज में इतना चाप ले सकते हो ताकि थोड़ा स्पष्ट बने, और क्या। तो चाप यहाँ मापना आवश्यक नहीं। तो आप कुछ भी 2.5 सेमी, 3 सेमी, 4 सेमी जो भी आपको लेना हो ले लीजिए। तो मान लेते हैं आपने ले लिया 3 सेमी, 4 सेमी, जो भी आपकी इच्छा बने। हमने एक चाप लिया। कुछ चाप क्या होता है यानी समझिएगा, गोला प्रकार में कोई त्रिज्या फिट किया इस तरीके से, और यहाँ समझिएगा ध्यान से बच्चे, गोला प्रकार की नोकी को इस पी पर रखेंगे और कुछ इस तरीके से घुमा देंगे। बात सुनाई? यहाँ ध्यान दो बच्चे। तो हमने चाप घुमा दिया। अब चाप को आपको बदलना नहीं है। फिर यहाँ समझिएगा, आप पुनः उसी चाप से क्या करेंगे, एक बार गोला प्रकार की नोकी को यहाँ रखेंगे और अगर हमें ऐसे काट देंगे तो यहीं कहीं ऐसे कटेगा। ठीक, फिर उस यहाँ से जो ये 60 है, हमको चाहिए 45। तो भी हमने बताया कि 90 का आधा कितना होता है? 45। तो बोले क्या बनाना पड़ेगा? 90। तो फिर उसी देखो, एक बार यहाँ रखे गोला प्रकार की नोकी को काट देंगे, फिर एक बार गोला प्रकार की नोकी को यहाँ रखेंगे और ऐसे काट देंगे। मान इधर कटता, थोड़ा सा ये इधर काटा, ये 60 वाला इधर काटा, ये इधर काटा, ऐसे काटेंगे। हम माप पे तो बना नहीं रहे हैं। ठीक, तो पुनः उसी से क्या करेंगे, एक बार यहाँ रखे काटे और एक बार जहाँ कटेगा फिर गोला प्रकार की नोकी को यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ काट देंगे। नाम देना हो, इसका नाम आप जो भी देना चाहें, मान लेते हैं इसका नाम दे दिया हमने R और इसका नाम दे दिया हमने S। और अभी हमने आपको बताया कि हम 45 बनाने से पहले क्या बनाएंगे? 90 अंश बनाएंगे। तो समझिएगा ध्यान से। अब क्या काम करेंगे, आधे से अधिक त्रिज्या लेंगे, आधे से अधिक त्रिज्या यानी त्रिज्या को बढ़ा देंगे, गोला प्रकार में बढ़ा देंगे। यहाँ ध्यान दो बच्चा, आधे से अधिक त्रिज्या लेंगे, एक बार गोला प्रकार की नोकी को यहाँ पर
और एक बार गोलाकार की नोकी को यहाँ पर रखेंगे और ऐसे काटेंगे तो कहीं न कहीं ये एक दूसरे को काटेंगे। जहां ये एक दूसरे को काट रहे हैं हम क्या काम करेंगे, स्केल की सहायता से ले आकर के हम इन कटान बिंदुओं को मैच करा देंगे। जब इन कटान बिंदुओं को मैच करा देंगे ये हमारा 90 अंश का कोण बन करके तैयार होगा। कितने अंश का? 90 अंश का। और हमको आवश्यकता कितने अंश की थी? 45। तो यहाँ समझ लीजिए हमारा मेन कोण नहीं है, इसलिए हम इसको डॉट डॉट लाइन से शो करेंगे, क्योंकि ये हमारे यूज का नहीं है, मतलब ये हमारा मेन नहीं है, ये हमने अपने केवल काम बनाने के लिए इसको खींचा है। और यहाँ पर नाम देना हो तो दे दीजिएगा टी वगैरह, कुछ भी जो भी आपकी इच्छा बने। चलिए, तो अब बना क्या बच्चे? 90। आवश्यकता किसकी थी? जब आप इसको मिलाओगे तो ये पहले वाले चाप को यहाँ कहीं काटेगा, जहाँ काटेगा इस चाप का नाम आप दे दीजिएगा कुछ, चलो या मैं दे देते हैं, ठीक, जो भी आपकी इच्छा। नाम देने के घबराइएगा मत, ABCD के कोई भी अच्छा उठाकर नाम लिख दीजिए, कोई घबराने की बात नहीं। फिर समझो बच्चे ध्यान से, अब हमको बनाना है 45, तो ये बना कितना है? ध्यान से समझो कि 45 कैसे बनता है, बच्चे बोला यहाँ देखो, एक बार गोलाकार की नोकी को हम यहाँ रखेंगे, ध्यान देखो कहाँ रख रहे हैं, यहाँ पर। इसका भी नाम देना चाहोगे, कंफ्यूजन हो रहा है तो दे दो नाम A, ठीक। एक बार गोलाकार की नोकी को यहाँ रखेंगे, एक बार गोलाकार की नोकी को M पर रखेंगे, M मतलब M वाले बिंदु पर, और आधे से अधिक त्रिज्या लेकर के जब काटेंगे, यहाँ एक बार यहाँ रखकर एक बार यहाँ रखकर ऐसे काटेंगे तो एक दूसरे को कहीं कहीं ये काटेंगे, ठीक। एक बार यहाँ रखकर चाप ऐसे घुमाएंगे, एक बार यहाँ रखकर ऐसे चाप घुमाएंगे, तो ये एक दूसरे को कहीं न कहीं काट देंगे। और जहाँ एक दूसरे को काटेंगे और उसे हम ले आकर के स्केल की सहायता से मारते, इधर कहीं काटेगा, इसे ले आकर के हम स्केल की सहायता से कुछ इस प्रकार से कुछ इस प्रकार के ले आकर के हम मिला देंगे। और ये हमारे यहाँ पर नाम अगर देना हो तो आप दे दीजिएगा कुछ, यम तो दिया है ना, हाँ एन वगैरह दे दीजिएगा। ये हमारा समझिएगा ये कोण कितने अंश का है? 45। ये भी 45 है, और इधर वाले की बात करें तो ये भी 45। बात समझ में आई? ये हमारा बन गया 45 अंश का कोण, क्योंकि 90 था, 90 का आधा का होगा 45। ये हमारा 45 वाला अंश कोण बन करके तैयार हो गया। इस प्रकार से आप आसानी से कोण बना सकते हैं। रचना लिखिएगा बच्चे, रचना हालांकि कल की क्लास में हमने जो एग्जाम्पल लिया था उसमें बताया था, आज फिर से बता देते हैं। अभी पहला क्वेश्चन किया उसमें बताए, फिर से समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले आपने किया क्या? एक रेखा खींचा, इसका कोई माप फिक्स था क्या? नहीं फिक्स था, तो लिखिएगा सर्वप्रथम किसी माप की एक रेखाखंड PQ खींचा। क्या खींचा? दूसरा पॉइंट लिखेंगे, फिर हमने क्या काम किया था? P को केंद्र माना था और किसी त्रिज्या का क्या लगाया था? एक चाप। लिखेंगे P को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या का एक चाप लगाया। फिर तीसरा पॉइंट था पुनः उसी त्रिज्या के दो और चाप लगाए, पुनः उसी त्रिज्या के दो और चाप लगाए जो पहले चाप को R तथा S बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, काटते हैं ना। फिर चौथा पॉइंट हो जाएगा R तथा S, ये R वाला पॉइंट था, ये R यहाँ पर है, ये R है ना। फिर समझिएगा R तथा S को केंद्र मानकर आधे से अधिक त्रिज्या लेकर चाप लगाया जो एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? T बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक। अगला पॉइंट हो जाएगा T को P से मिलाया और इस प्रकार एंगल TPQ 90 अंश का कोण प्राप्त हुआ। अगला पॉइंट लिखेंगे क्योंकि मुझे तो आवश्यकता थी नहीं। छठवां लिखेंगे फिर, हाँ, M तथा A को केंद्र मानकर, M तथा A या A तथा M लिखो, A तथा M को केंद्र मानकर आधे से अधिक त्रिज्या लेकर के
चाप लगाया जो एक दूसरे को n बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। अगला पॉइंट 0.7 हो जाएगा आपका, n को p से मिलाया, या लिखिएगा स्केल की सहायता से n को p से मिलाया। अगला पॉइंट आपका बनेगा पॉइंट नंबर 8, लिखेंगे लास्ट में, इस प्रकार अभिष्ट कोण एंगल NPQ, ये NPQ प्राप्त हुआ जो कि 45 अंश का हो गया। ये रचना, तो रचना में कुछ नहीं है, रचना वो होता है कि आपने कैसे कैसे किया है वही आपको लिख करके क्या होता है बताना। ठीक, तो आज की क्लास में हमने 11.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।